हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो भी लोग जेई के लिए, जेई 2024 के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज हम तीन टाइप के स्टूडेंट्स पे बात करने वाले, तीनों टाइप, बिलो एवरेज, एवरेज और फिर हमारे आते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो तीनों के लिए बात करेंगे कि कैसे वो अपनी मैथ्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। जीरो टू प्रो लेवल पे पहुंचने के लिए मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, उनको फॉलो जरूर करिएगा। हर टीचर आपको सजेशंस देता है बच्चों, कुछ ना कुछ। उन सजेशंस को एक बड़े भाई की तरह सजेशन मान के आप उनको संभाल के रखो, बिकॉज आपको वो सजेशन आपके आने वाली जर्नी में काम आने वाले हैं। बिकॉज ये लंबी जर्नी है और इसके अंदर बच्चों हमें हर मोड पर कुछ ना कुछ सजेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बहुत छोटा सा सजेशन है मेरा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपको अभी से ही ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने आने वाले जो टाइम है उसके अंदर अपने सब्जेक्ट्स को कैसे स्ट्रांग बनाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो भी लोग सेशन में नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। लाल वाला बटन दिख रहा है, उसको क्या करना है, आपको प्रेस करना है। और उसके साइड में क्या दिख रहा है, आपको एक रिंग दिख रही है, बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दो, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, सेशन की शुरुआत करते हैं। स्पेशली बात करेंगे बच्चों जेई के लिए, और जो भी लोग जेई के अलावा भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं मैथ्स में या अपने सब्जेक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास हमें मैथ्स में चाहिए क्या। मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे मेरा एक बेस चाहिए, क्योंकि किसी भी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है। तो वो नींव हमारे मैथ्स में कहां से जनरेट होगी। तो बच्चों, उस नींव के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बेसिक्स की। अब सर बेसिक्स में क्या क्या आता है बच्चों। मैथ्स में कभी भी बेसिक में बात करूं तो आपके पास बेसिक्स में कुछ फंडामेंटल्स होंगे। जैसे आपके पास जो 10th में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, दैट इज योर बेसिक्स, दैट इज योर बेसिक्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर पॉलिनोमियल जो आता है, दैट इज ऑल्सो योर बेसिक्स। ठीक है, मतलब जो 10th की मैथ्स है वो आपका बेस है। ठीक है, अब उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। बिकॉज अगर बेसिक में ही दिक्कत है, बात सपोज करो कि मैं एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं मैथ्स का और मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, तो फिर मैं उस क्वेश्चन में नहीं हिला पाऊंगा। बिकॉज बड़े क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई, सपोज मानो, और आपको नहीं आती, तो फिर आप चाहे आगे कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपका मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत होती है आप उस इमारत की नींव मजबूत करो। तो नींव कैसे करोगे, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको बताया, आप एनसीईआरटी करो और 10th की मैथ्स पर फोकस करो। क्लियर बात है, क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट चीज आती है जो आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। जब कभी भी आप लेक्चर लाइव देख रहे हो या आप ऑफलाइन क्लास में देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके नोट्स। आपके नोट्स जितने आपको समझ में आएंगे, जितने बढ़िया आपने बना रखे हैं, आपके समझ आनी चाहिए, किसी और का मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाओ। बिकॉज आप एक बात बताओ, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास क्या हथियार होगा, क्या वापस से लेक्चर देखोगे, नहीं। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। नोट्स के अंदर बेस्ट से बेस्ट जो ट्रिक्स सर ने लिखा रखी है, मेथड्स लिखा रखे हैं, क्वेश्चंस करा रखे हैं, उन सबको ही आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे प्यारे आपके क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए जो आपके समझ में आए, किसी और के नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके समझ आने चाहिए। क्लियर बात है, समझ गए ये चीज। तो नोट्स बड़े प्यारे बनाए। अब नोट्स का एक छोटा भाई और एक बड़ा तगड़ा साथी होता है हमारे शॉर्ट नोट्स। एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार, जैसे मैं बात करूं, तलवार होती है,
तलवार मारने के काम में आती है, लेकिन अगर डायरेक्ट हमला हो रहा है तो आप अपनी छोटी सी तलवार निकालते हो और फट से घोप देते हो। तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तलवार की छोटी तलवार भी आपके पास होनी चाहिए, और छोटी तलवार तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दैट इज शॉर्ट नोट्स इज ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है शॉर्ट नोट्स। क्या करना है सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप जब डेली लेक्चर देख रहे हो बच्चों, तो डेली का डेली आपको टीचर ने जो भी या आपके फैकल्टी ने जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई उस लेक्चर के दौरान, तो आपको उनको क्या करना होता है, आपको उन्हें एक अलग से नोटबुक में लिख लेना होता है कि लेक्चर 1 की शॉर्ट बातें ये हैं, समराइज लेक्चर ये है। तो अब एग्जाम से पहले आपको एक रात से पहले आपको 5 चैप्टर रिवाइज करने, तो बच्चों वो नोट से रिवाइज नहीं कर पाओगे आप ज्यादा, आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर पाओगे। क्लियर बात है? अब बात आती है बच्चों, शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, नोट्स की बात हो गई, सर अब मेरी बात आती है स्टडी मटेरियल। भाई क्या चीज सॉल्व करे कि मैथ्स स्ट्रांग हो जाए? तो बच्चों आपको जो भी मटेरियल डीपीपी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है उसको डेली से डेली सॉल्व करो। मैथ्स में एक आप एक्यूरेसी बना लो, एक अपना टाइम बाउंड बना लो कि मुझे 25 से 30 क्वेश्चंस डेली मैथ्स में करने हैं। बोर्ड तक आप मान लो कि आप जेई के लिए 15 से 20 कर लो, लेकिन उसके बाद तो आप डेली का एवरेज बना लो कि मुझे 25 से 30 क्वेश्चंस डेली करने हैं। अब सर ये कैसे, अब इसका बता दो, कंपाउंडिंग पावर देखिए आपने, कंपाउंडिंग पावर, उस कंपाउंडिंग पावर को आप मैं समझाता हूं आपको। अब शुरुआत चाहे 10 क्वेश्चन से करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो, लेकिन बच्चों यहां पर एक बात समझो, आप अगर ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन भी डेली माने तो साल में 365 दिन होते हैं, आपके पास टोटल कितने दिन हो जाएंगे बच्चों? टोटल आपके पास 730 दिन हो जाएंगे। मैं उसमें से भी हटा देता हूं, चलो आपने 600 दिन ही करे, तो आप बच्चों एक बात बताओ, आप इनको मल्टीप्लाई करो जरा बच्चों, 12,000 क्वेश्चन आपने 2 साल में लगा दिए। तो आप एक बात समझो, क्या आप पेपर में 25 क्वेश्चन जो आपके जेई में आने वाले हैं, आप इन 12,000 से अटेम्प्ट नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। बस आपको रेगुलर मेंटेनेंस बना के रखना अपना कि भाई मैं डेली इतने क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। बात समझ आ रही है? अरे आ रही है क्या? तो बस यही चीज आपको समझनी है। इसके बाद बच्चों आपको जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, नॉमिनल सी बात है, फिनोमिना है कि भैया डाउट्स आते ही आते। अब यहां पर मैं टेंडेंसी बताता हूं बहुत सारे बच्चों की, जो क्या करते हैं बच्चों, डाउट्स आते हैं 4 दिन तक पढ़ाई रखते हैं उस डाउट्स को, तो वो डाउट नहीं, डाउट का बाप बन जाता है। तो आप एक बात समझो, डाउट के पिताजी कभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, डाउट आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो डाउट को रेगुलर बेसिस पे क्लियर करें, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन जो आप करने वाले हो कल, उनमें आपको वो दिक्कत नहीं आए। अब बच्चों शीट में जो आप मटेरियल मिल रहा है उसमें भी आपको एक तरीका बताता हूं। आप जैसे डीपीपी कर रहे हो, पहली बार में 10 क्वेश्चन आपने डीपीपी में लगाए, अब 10 में से आपसे 5 बने, 5 नहीं बने, तो 5 पे क्या कर लो बच्चों, स्टार लगा लो जो आपसे नहीं बने, और 5 में से और उन क्वेश्चन पे स्टार लगा लो जो आपको बहुत अच्छे लगे कि यार ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब जो 5 आपसे नहीं बने, मतलब उनमें क्या है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे सही ढंग से समझ नहीं आया। जब आप एग्जाम दोगे और उस टाइम रिवीजन कर रहे हो, तो आप इन 5 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। फिर भी आपसे जो 3 नहीं बने, 2 बन गए, 3 नहीं बने, उन पे आपने एक और स्टार लगा दिया। मतलब वो ऐसा टॉपिक है जो आपके अभी भी समझ नहीं आया, इससे आप अपने रिफाइन कर पाओगे चीजों को। क्लियर बात? अब बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि सर फास्ट कैसे होगी कैलकुलेशन, एक्यूरेसी कैसे आएगी? बच्चों जब आप मेंटेन करोगे अपने आप को इसमें, तो बच्चों आपकी एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आप एक्यूरेसी और प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे। क्लियर चीज? ये चीज डाउट्स की बात होगी। अब सर प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें? तो बच्चों यहां पर मैं एक बड़े भाई की तरह आपको सजेशन दे रहा हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अर्ली चैंपियन बैच। इसके अंदर बच्चों आपको सारी फैसिलिटीज जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच के अंदर मिल रही है ओनली ऑन 999। अब आप एक बार बताओ, 999 में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है कि आप अपने बोर्ड्स पे भी ध्यान दे सकते हो, आप अपने जेई नीट की प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे सकते हो टिल द बोर्ड्स। तो आप एक बताओ, इतनी सारी चीजें, रिवीजन का तरीका मैंने बताया, प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो बच्चों,
प्रैक्टिस आपको करने के लिए आप एटीपी स्टार के ऐप पर भी आ सकते हो, चैप्टर वाइज आपको वहां पर प्रैक्टिस का सेशन मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे सकते हो। तो हर जगह एटीपी स्टार आपके साथ खड़ा है हर कदम पर, बस मेहनत आपको करनी है। बच्चों जेईई में किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, एक वो खुद, एक उसके पेरेंट्स और एक टीचर्स। टीचर्स का लैस आपको मैं कहूं तो 70% बच्चा और पेरेंट्स का रहता है, 30% टीचर का रहता है। 70% आप अपने तरफ से पक्का कर दो, 30% टीचर 30 से ज्यादा ही देगा। वो अपना 100 दे रहा है, वो आपके लिए बच्चों 100% अपना देगा। जो आपके 30% रोल है उसमें वो अपना 100% से क्या 200% दे रहा है। तो टीचर तो ऑटोमेटिक अपना पूरा करता ही है, लेकिन बच्चों में जहां भी लैग होता है तो बच्चों आप टीचर के गाइडेंस में रहो, आप पूछो, आपको मॉनिटरिंग, तो वो सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर आपको मिल रही है। और इसके अलावा आप एक बात समझो, आपको गाइडेंस मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग। हम टेस्ट के एवज में आपको मेंटर करते हैं कि भाई आपका स्कोर कहां कम आया, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने आपको मैथ्स में बताई। सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर स्टडी मटेरियल में क्या करेंगे। देखो सबसे पहला होता है आपको जो कोचिंग से स्टडी मटेरियल मिल रहा है आप उसको अच्छे से करो। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज हैं वो आरडी शर्मा से स्टार्ट कर सकते हैं, कि वो आरडी शर्मा आपको फील दिला देता है। उसके बाद जो प्रो बच्चे हैं वो अमित एम अग्रवाल ले सकते हैं, तो मैंने बुक्स के सजेशन भी आपको दे दिए। जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज है वो आरडी शर्मा से स्टार्ट करें, वो आपको चैप्टर की फील दे देगा। चैप्टर की फील लेना भी बच्चों जरूरी है। तो मैथ्स में इन सारी चीजों पे मैंने बात करी कि कैसे कैसे आप अच्छे से इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो। और भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मुझे डाउट्स मतलब अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। हम आपकी क्यूरीज का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आपको अगर मेंटरिंग की जरूरत है तो उस फॉर्म को जरूर फिल करें। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू।